दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जोर-जस तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण वन वर्ड एसोसिएशन को देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है दैट इज़ इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड और प्रेजेंटेड। मतलब अगर किसी भी चीज़ को लेके आप या किसी भी चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो उसको आप वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं? क्या उसे आप डॉफ बोल सकते हो? देखिए जो डॉफ का मतलब होता है फ्रेंड्स दैट इज़ बौना होना। तो यहाँ पे बौनेपन की बात तो नहीं हो रही है। वहीं पर पॉजिटिविस्ट की बात करें तो पॉजिटिविस्ट का मतलब होता है कि कोई बंदा जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। वहीं पे इनएविटेबल की बात करें तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी कार्य को लेट नहीं कर सकते या उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, करना ज़रूरी है। दैट इज़ ए कॉल्ड एज अ इनएविटेबल। वहीं पे लास्ट वर्ड की बात करें गैस्ट्रोनॉमी का जो मतलब होता है, गैस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है पेट से संबंधित चीज़ें जो भी होती है, दैट इज़ अ कॉल्ड एज अ गैस्ट्रोनॉमी। तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा, इनएविटेबल विल बी द राइट आंसर। चलिए आज का दूसरा वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट इज़ अ एक्सप्रेस। एक्सप्रेस अर्नेस्ट डिसअप्रूवल ऑफ। मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को आप तकड़े तरीके से डिसअप्रूवल दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? देखिए जो पहला वर्ड है पहले उसका मतलब समझते हैं। स्क्लरी मीन्स होता है अ प्लेस ऑफ वॉशिंग डिशेज एडजॉइनिंग किचन। मतलब जहाँ पे आप बर्तन धोते हो किचन में उसको आप क्लरी बोल सकते हो। तो क्लरी आपका ये हो जाएगा जहाँ पे बर्तन धोया जाता है। वहीं पे डिप्रिसिएट मीन्स होता है किसी भी चीज़ का क्या होना, आप कह सकते हो एक्सप्रेस अर्नेस्ट डिसअप्रूवल ऑफ। मतलब किसी भी चीज़ का कम होना, आप इसको बोल सकते हैं। वहीं पे मैस्क्यू की बात करें तो इसका मतलब होगा अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। मतलब एक कलाकारी वाली परफॉर्मेंस आप कह सकते हो एक तरह से। और अकाउंटेबल की बात करें तो अकाउंटेबल मीन्स होता है लायबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट या आंसरेबल, आप इसको कह सकते हो। तो अब तक आपको आंसर का पता चल गया होगा। इसका मतलब क्या होगा, दैट विल बी द डिप्रिसिएट विल बी द राइट आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस। इसका मतलब क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं पहले इनका मतलब समझते हैं। अगर आप डेक्सटोरस की बात करते हैं तो इसका जो मतलब होता है, देखिए डेक्सटोरस का जो मतलब होगा, जो पहला वर्ड होगा इसका मतलब होता है स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स। मतलब किसी भी काम को करने में आप क्या है, निपुण हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए डेक्सटोरस, ये आपका हो जाएगा। वहीं पे स्टेराइल की बात करें, स्टेराइल मीन्स होता है इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग या आप डिफिशियंट इन क्रिएटिविटी। मतलब किसी भी चीज़ को आप रिप्रोड्यूस करने में क्या है, आप नहीं कर पाते हो, तो उसको आप स्टेराइल बोल सकते हो। वहीं पे एम्बिगुअस की बात करें तो एम्बिगुअस मीन्स होता है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस। मतलब किसी भी चीज़ का अनेक मतलब निकाल लेना। मतलब वो कोई भी चीज़ क्या देगी आपको, दो अर्थ दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज एम्बिगुअस, या आप इसको कंफ्यूजिंग भी बोल सकते हैं। वहीं पे अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो इसका मतलब होता है पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो कोई भी पार्टी होती है राजनीतिक, जो राजनीतिक पार्टीज़ होती हैं उनकी जो पॉलिसी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ मैनिफेस्टो। तो आपका अभी तक क्या हुआ होगा, आपको जवाब मिल चुका होगा। हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी एम्बिगुअस विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। आज से जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट इज़ अवेक टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मतलब कोई भी चीज़ क्या हो रही है, अवेक टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मतलब किसी भी कोई भी चीज़ अगर हो रही है उसको लेके आप क्या हो, जागे हुए हो, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? क्या उसे आप मेडिटेशन बोल सकते हैं? तो चलिए पहले वर्ड समझ लेते हैं। मेडिटेशन का मतलब होगा डीप इन थॉट। मतलब आप अपने विचारों में गहरे जाने को आप क्या बोल सकते हो, डीप इन थॉट बोल सकते हो, या मेडिटेशन उसको बोल सकते हो। ये तो बात हुई मेडिटेशन की। वहीं पे अगर अगला वर्ड देखें पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉलीग्लॉट का जो मतलब होगा दैट इज़ अ पर्सन हैविंग कमांड ओवर मैनी लैंग्वेजेस। कोई भी बंदा जो कई सारी भाषाएं बोलता हो, बात समझ आ रही है, कमांड हो उसकी, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, पॉलीग्लॉट। वहीं पे कॉन्शियस का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बाकी अवेक टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उसको लेके आप सतर्क हो। वहीं पे अगर हम ट्रायोलॉजी की बात करें तो ट्रायोलॉजी का जो मतलब होगा ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स। इसका मतलब होता है 3 नॉवेल्स का समूह जो होगा या ग्रुप होगा दैट इज़ कॉल्ड एज अ
ट्रायोलॉजी। अब आई थिंक आपको आंसर आपका ना मिल चुका होगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा या थर्ड होगा, दैट विल बी योर राइट आंसर। कॉन्शियस या अवेयर होना इज कॉल्ड एज अवेक टू व्हाट इज गोइंग ऑन विल बी द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। आज जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट इज अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम। मतलब कोई भी चीज़ इरेगुलर तरीके से हो रही हो तो उसे आप क्या कह सकते हैं? क्या उसे आप फेलिसिटेट बोल सकते हैं? क्या उसे आप डिबेंचर बोल सकते हैं? या फिर उसे आप स्पॉडिक बोलेंगे या फिर आर्सोनिस्ट बोलेंगे? चलिए पहले एक एक वर्ड देख लेते हैं। जो फेलिसिटेट का मतलब होता है, फेलिसिटेट का मतलब क्या होगा? देखिए फेलिसिटेट का मतलब जो होता है दैट इज़ कंग्रेचुलेट समबॉडी इन फॉर्मल मैनर। अगर किसी को आप कंग्रेचुलेट कर रहे हैं एक फॉर्मल मैनर में, दैट इज़ कॉल्ड एज फेलिसिटेट, इसका मतलब हो जाएगा। वहीं पे अगर दूसरे वर्ड की बात करें, डिबेंचर की बात करें, तो इसका जो मतलब होता है सर्टिफिकेट गिवन बाय अ बिजनेस कॉरपोरेशन। अगर कोई भी बिजनेस कॉरपोरेशन द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए डिबेंचर। वहीं पे स्पॉडिक की बात करें, स्पॉडिक का जो मतलब होता है दैट इज़ अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, अनियमित रूप से होना, आप इसको कह सकते हो। वहीं पे आर्सोनिस्ट की बात करें, पर्सन हो डेलिबरेटली सेट्स फायर टू, मतलब कोई भी बंदा क्या होता है जो डिलिबरेट तरीके से फायर को लगा देता है, दैट इज कॉल्ड एज आर्सोनिस्ट, इसका मतलब हो जाएगा। तो हमारा जो सही जवाब होगा इसका ये हो जाएगा स्पॉटिक विल बी द राइट आंसर दोस्तों। चलिए आज अगला वर्ड देख लेते हैं। आज जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड। मतलब कोई भी चीज़ है ऐसी जिसकी आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो उसको आप क्या बोल सकते हो? क्या उसे आप बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट बोल सकते हैं क्या? नहीं, उसको आप बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो बैंकरप्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स, बैंकरप्ट मीन्स क्या होता है? बैंकरप्ट मीन्स होता है दिवालिया होना या पैसे वगैरह लेके भाग जाना या अपने कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बैंकरप्ट। वहीं पे इम्प्रैक्टिकेबल की बात करें तो इसका मतलब होगा कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, मतलब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, ये आपका मतलब हो जाएगा। वहीं पे वॉलंटरी या मेरिटोरियस की बात करें तो इसका मतलब होता है वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। मतलब किसी को आप बड़े ही सम्मानपूर्वक सर्विस से डिस्चार्ज कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वॉलंटरी या मेरिटोरियस, ठीक है। वहीं पे यूफोनियस की बात करें तो साउंड प्लीजेंट, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपको बहुत साउंड सुनाई दे रही, बहुत अच्छे तरीके प्लीजेंट आवाज़ है, उसको आप यूफोनियस बोल सकते हो। तो इसका जो सही जवाब होगा, अब तक आपने गेस कर लिया होगा, जी हाँ, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दैट इज़ इम्प्रैक्टिकल विल बी द राइट आंसर, इसका हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट इज़ डिसलॉयल होना। डिसलॉयल मीन्स क्या होता है? मतलब आप किसी के प्रति क्या है, डिसलॉयल हैं, तो उसको आप क्या कह सकते हैं? देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी का अगर हम मतलब समझें तो पैथोलॉजी का जो मतलब होता है दैट इज़ द स्टडी ऑफ द डिसीज़, मतलब बीमारियों का अध्ययन इज कॉल्ड एज पैथोलॉजी। वहीं पे टर्न कोट की बात करें तो टर्न कोट का मतलब होता है डिसलॉयल या गद्दार होना। बस में टर्न कोट मतलब क्या होता है? डिसलॉयल होना या गद्दार होना। वहीं पे नॉन पैरेलल की बात करें तो नॉन पैरेलल मीन्स होता है पर्सन और थिंग विच हैज़ नो इक्वल, मतलब कोई भी चीज़ या थिंग या वस्तु दैट इज़ नॉट इक्वल, जो इक्वल ना हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन पैरेलल। वहीं पे क्विंटपलेट की बात करें तो क्विंटपलेट मीन्स होता है 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम। अगर 5 बच्चे एक ही साथ पैदा हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्विंटपलेट। तो हमारा जो सही जवाब होगा अब तक आपको मिल चुका होगा, जी हाँ, डिसलॉयल मीन्स होता है टर्न कोट होना। बस में यार ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट इज़ टू एग्जामिन वंस ओन थॉट या फीलिंग्स। मतलब क्या हुआ कि कोई भी बंदा जो है वो अपने सारे विचारों को देख रहा है या उसको स्टडी कर रहा है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? चलिए एक एक वर्ड पहले समझते हैं। तो पहला वर्ड हमारा है बैचलरहुड। बैचलरहुड का मतलब क्या होता है? देखिए बैचलरहुड का मतलब होता है कुंवारापन, ए स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। मतलब कोई भी बंदा अगर शादीशुदा नहीं है, कुंवारा है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बैचलरहुड। वहीं पे बिनाइन की बात करें तो बिनाइन का मतलब होता है ट्यूमर विच इज़ नॉट लाइकली टू स्प्रेड या प्लीजेंट और बेनिफिशियल इन नेचर और इन्फ्लुएंस। मतलब कोई भी चीज़ हार्मलेस है
एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है या इनोसेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बिनाइन। वहीं पे इंट्रोस्पेक्ट की बात करें तो इंट्रोस्पेक्ट का जो मतलब होता है, दैट इज़ टू एग्जामिन वंस ओन थॉट, मतलब मनन करना, चिंतन मनन करना इज कॉल्ड एज अ इंट्रोस्पेक्ट। बस में यार वही हेंचमैन की बात करें तो इसका मतलब होता है फेथफुल या सपोर्टर। हेंचमैन का मतलब क्या हो जाएगा? फेथफुल या सपोर्टर। तो आई थिंक आपने अपना जवाब ढूंढ लिया होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा इंट्रोस्पेक्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट इज़ अ फर्म इन वन सपोर्ट एंड फ्रेंडशिप। मतलब कोई भी बंदा जो है अगर वो अपने फ्रेंडशिप में या किसी को सपोर्ट करने में क्या है, वफादार है, एकदम निश्चित है, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? क्या उसे आप लॉयल्टी बोल सकते हो? जी हाँ, उसे आप लॉयल्टी ही बोलेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दैट विल बी द लॉयल्टी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज जो हमारा अगला वर्ड है दैट इज़ अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन। कोई भी दवा जो पर्सन को अफेक्ट कर रही है या पॉइजन को लेके पॉइजन को डिसक्वालीफाई करे, मतलब पॉइजन का असर नहीं बढ़ने दे रही है, उसको आप क्या बोल सकते हो? क्या उसे आप ब्रिलियंट बोल सकते हैं? देखिए ब्रिलियंट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, मतलब कोई भी चीज़ हो जो बहुत आउटस्टैंडिंग है तो उसको आप ब्रिलियंट बोल सकते हैं। वहीं पे एंटीडोट की बात करें तो एंटीडोट का जो मतलब होगा दैट इज़ अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जिसको आप जहर नाशक बोल सकते हो। कि एंटीडोट का मतलब क्या होता है कि ये जहर को ख़त्म करती हो। वहीं डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर का जो मतलब होता है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट गिवन बाय ए बिजनेस कॉरपोरेशन, दैट विल बी डिबेंचर आपका हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का मतलब होता है पर्टिकुलरली गुड, मतलब जो कोई चीज़ बहुत अच्छी है, स्किलफुल है या इफेक्टिव स्टाइलिश है, दैट इज कॉल्ड एज अ निफ्टी, ये हो जाएगा। तो जी हाँ, आपने अभी तक अपना आंसर गेस कर लिया होगा। इसका जो सही जवाब होगा दैट विल बी द एंटीडोट विल बी द राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।